हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, सूचना सहायक भर्ती के कई अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है। खासकर जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपका दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों में सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल लिस्ट, होल्ड रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में दोस्तों अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के ये सवाल है, उन सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। यदि साथियों सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी आप हैं और आपके भी इस प्रकार कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों स्किप कर सकते हैं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती का फाइनल अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी है उनके सवाल पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ज्वाइनिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों आप स्वयं को करवाना होगा। गजिटेड ऑफिसर जैसे प्रोग्रामर का है तो वहाँ दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन साथियों सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी को स्वयं पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथियों पुलिस वेरिफिकेशन की वैलिडिटी 6 माह की होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी ई मित्र के माध्यम से दोस्तों निर्धारित शुल्क जमा करा के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। इसमें इतनी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप 8-10 दिन में कभी भी दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें और अगले 8-10 दिन में आपका प्रमाण पत्र बनके आपके पास आ जाएगा। अब साथियों पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में एक सवाल और है कि हमने ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम में जो एड्रेस भर रखा है वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है या जहाँ वर्तमान में हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से। तो साथियों आपने जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम में जो एड्रेस भर रखा है, जो आपने फोरम में एड्रेस भरा है वहाँ से आप दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। इसके बाद अभ्यर्थियों का जो चयनित अभ्यर्थी है उनका सवाल मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे बनाना है और क्या अभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी चयनित है, ऐसे अभ्यर्थी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने जो भी जिला अस्पताल है वहाँ से दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना होगा। CSC PSC का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ मेडिकल बोर्ड बैठता है वहीं से दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र बनता है। तो जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल से आप मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाएं। और मेडिकल प्रमाण पत्र साथियों आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होने से 7 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद यानी पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद दोस्तों आप मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें साथियों ज़्यादा समय नहीं लगता, आपका 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसलिए साथियों पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रमाण पत्र की ज़्यादा आप टेंशन ना लें। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल प्रमाण पत्र आप ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद भी बनवा सकते हैं। ज्वाइनिंग की बात करें तो दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग अगस्त के लास्ट तक दी जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और भी कोई अपडेट होगी ज्वाइनिंग के संबंध में दोस्तों आपको अपडेट कर दी जाएगी। अब बात करें दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। साथियों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करने के बाद रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। और उसमें दोस्तों जिन अभ्यर्थियों की रिपोर्ट ओके थी उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, किसी यूनिवर्सिटी से दोस्तों डिग्री, किसी अभ्यर्थी के जाति मूल से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, साथ ही डिवोर्स, विडो से संबंधित प्रमाण पत्रों में कोई कमी रह सकती है, साथ ही दोस्तों कोई शपथ पत्र या घोषणा पत्र आपका छूट गया हो या गलत बन गया हो, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में जिसमें 10वीं 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र, साथ ही ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टरों की अंकतालिका और प्रमाण पत्र और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र मांगा गया था, उसमें से कोई भी दोस्तों इस चयन सिस्टम में से एक भी यदि कोई दस्तावेज छूट गया है तो भी प्रोविजनल में रखा गया होगा। किसी अभ्यर्थी के नाम, पिताजी के नाम या दोस्तों जन्मतिथि सभी दस्तावेजों में सम्मान नहीं होने पर भी प्रोविजनल में रख दिया जाता है। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन फॉरम और स्क्रूटनी फॉरम में जो डिटेल आपने भरी है, साथ ही आपने जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनमें किसी प्रकार कोई डिफरेंस पाया गया होगा तो भी दोस्तों आपको प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया होगा। तो साथ ही इस प्रकार की कमियां रह गई है तो वह सभी अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में होंगे। और ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर होने के बाद भी उनका फाइनल रिजल्ट में नंबर नहीं आया होगा। तो जो अभ्यर्थी प्रोविजनल में लिस्ट में है उसका पता कैसे चलेगा, कब तक दोस्तों ये लिस्ट आएगी। तो साथियों प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों के कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है और जल्दी दोस्तों आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे पता लग पाएगा कौन से अभ्यर्थी किस कारण से प्रोविजनल में रहे। और दोस्तों आपका मेरिट से अधिक नंबर है तो आपका निश्चित ही दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि आपके दस्तावेजों में जो कमी पाई गई है उसकी आप पूर्ति करवा देते हैं, डिपार्टमेंट द्वारा मांगी गई सारी डिटेल आप प्रोवाइड करवाते हैं और आपके जो भी जवाब होता है उससे विभागीय कमेटी संतुष्ट होती है, तो निश्चित ही दोस्तों आपकी प्रोविजनल लिस्ट से मेन लिस्ट में डाल दिया जाएगा और जो अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें दोस्तों अभ्यर्थियों का नंबर आ जाएगा। इसलिए आपको
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आप इंतजार करें। सभी अभ्यर्थी जो प्रोविजनल में हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट बहुत जल्दी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी की जाएगी। जैसे साथियों इसके संबंध में कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दी जाएगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। साथ ही दोस्तों होल्ड रिजल्ट की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी सञ्चार विभाग की सूचना सहायक भर्ती 3415 पदों के लिए निकाली गई थी और इसमें से साथियों नॉन टीएसपी के 2732 और टीएसपी क्षेत्र के 332 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। तो अभी भी दोस्तों सूचना सहायक भर्ती का 350 पदों के लिए और रिजल्ट जारी होगा, इसलिए जो अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में है उन अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा अपने दस्तावेजों की कमी पूर्ति जो भी रह गई है वह पूर्ति करवाएंगे और पूर्ति करवाने के बाद दोस्तों विभाग द्वारा जो पात्र अभ्यर्थी पाए जाते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की सूची वापस से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। उसके बाद सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट की दूसरी सूची जारी होगी। तो साथियों दूसरी सूची में लगभग 150 से 200 अभ्यर्थियों का नाम आ सकता है और जैसे जैसे प्रोविजनल लिस्ट आपकी क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों 3-4 चरणों में आ जाकर आप सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। और प्रोविजनल लिस्ट में जो अभ्यर्थी है और विभाग द्वारा जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है उन दस्तावेजों की यदि पूर्ति नहीं करवाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार 350 से अधिक पदों पर जो रिजल्ट को होल्ड रखा गया है ये 3-4 चरणों में जाके पूरा होगा, इसमें काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही वेटिंग लिस्ट की बात करें, वेटिंग लिस्ट निकलने में तो बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर भी नहीं होती है, आपके दोस्तों कुछ पॉइंटों का वेटिंग लिस्ट में जो सिलेक्शन होता है कुछ पॉइंटों का फर्क पड़ता है, इसलिए ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार न करें और दोस्तों दूसरी भर्ती परीक्षाओं की आप नियमित रूप से तैयारी जारी रखें। वेटिंग लिस्ट साथियों जो सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थी वह सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद रिपोर्ट वापस सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के पास आएगी। पद स्थापन के लिए जितने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें से कितने सूचना सहायक के पद पर ज्वाइन कर लिए हैं और कितनी पोस्टें खाली रह गई है। तो तय समय में जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं उनको दोस्तों 1-2 बार नोटिस भी दिया जाता है और नोटिस देने के बाद भी यदि अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते तब जाकर उनका नियुक्ति आदेश कैंसिल किया जाता है। अब कितने अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं वह कौन सी कैटेगरी के अभ्यर्थी है, तो साथियों यहाँ कैटेगरी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी। जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी जितने अधिक ज्वाइन नहीं करेंगे उतने ही दोस्तों उसकी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में है उन अभ्यर्थियों में से फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ चाहे 2013 की वैकेंसी में 2015 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, उसी प्रकार 2018 में चयनित अभ्यर्थी जो 2019 में उनको पोस्टिंग मिली थी और 2022 तक वेटिंग क्लियर हुई थी। इस प्रकार साथियों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में 1 से 2 साल का भी समय लग जाता है। तो आप दोस्तों वेटिंग लिस्ट का ज़्यादा इंतजार न करें और दूसरी भर्ती परीक्षा की आप नियमित रूप से तैयारी रखें। यदि साथियों इस भर्ती में आपकी वेटिंग क्लियर होती है तो आपको निश्चित ही आपको सूचना दे दी जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और दोस्तों नियमित रूप से आगे आने वाली भर्तियों पर ज़्यादा फोकस करें जिससे दोस्तों आप अन्य भर्ती परीक्षा में आप सिलेक्शन ले सकें। सूचना सहायक भर्ती में दोस्तों 350 पोस्टें होल्ड है और 50-60 पोस्टें और मान लो जो कोई दूसरी वैकेंसी में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया होगा तो वह दोस्तों इस पद को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मिलाकर लगभग 400 अभ्यर्थी और सिलेक्शन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं रहेगी। इसमें साथियों जिन अभ्यर्थियों कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर है और उनका नंबर अभी दोस्तों मेन लिस्ट में नहीं आया है वह प्रोविजनल में है, जैसे वे अपने दस्तावेजों कमी पूर्ति करवाते हैं और उनके दस्तावेज सही होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद कैटेगरीवार जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं उनके नंबर तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसके बराबर है, लेकिन दोस्तों उनकी जन्म तारीख कम होने के कारण वह अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो वेटिंग में से पहले उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उनके सिलेक्शन के बाद भी दोस्तों सीटें खाली रहती है, तब जाकर साथियों उसके नीचे रैंक वाले अन्य अभ्यर्थियों का नंबर आएगा, इसलिए वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में तो काफ़ी समय लग सकता है। उम्मीद है साथियों आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही आगे आने वाली समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।